नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आज अपन चर्चा करेंगे राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी के जो टॉपिक है वो राजस्थान ज्योग्राफी, ग्राम सेवक, रीट, पटवार, अन्य राजस्थान की जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती है उसके लिए सबके लिए महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। राजस्थान ज्योग्राफी अंदर देखेंगे पहले अपन स्थिति, विस्तार, आकार, राजस्थान का आकार क्या है, आकृति। दूसरा अपने राजस्थान के प्रमुख भौतिक प्रदेश, प्रदेश। इसके अलावा नदियां, वर्षा, झीलें, परिवहन, अन्य जितने भी टॉपिक अपने राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर वो सारे अपने डिस्कस करेंगे वन बाई वन पॉइंट लेके। आज अपन स्थिति के बारे में देखेंगे। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि राजस्थान की विश्व के संदर्भ में स्थिति क्या है, या एशिया महाद्वीप के संदर्भ में स्थिति क्या है, या भारत के संदर्भ में इसकी स्थिति क्या है। तो अपन वन बाय वन टॉपिक लेके अपन इसका डिस्कस करेंगे। पहला, विश्व या ग्लोब के संदर्भ में, विश्व या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है। दूसरा, अपन एशिया महाद्वीप के संदर्भ में पढ़ेंगे। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। तीसरा, अपन भारत के संदर्भ में देखेंगे। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। या कई बार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। 0 डिग्री देशांतर के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। तो इन टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे। पहले देखो, एक ग्लोब है, ये अपना ग्लोब है या पृथ्वी है। पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा होती है जिसको भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको अपन भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। या इसको विषुवत रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा भी कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश पे होती है। ये होता है अपना देशांतर। इधर उत्तर की तरफ क्या होता है, देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। इसको अपन उत्तरी गोलार्ध बोल सकते हैं, उत्तरी गोलार्ध। ये अपना हो गया दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, ये अपने देशांतर 4 भागों में इसको डिवाइडेशन कर दिया गया। अब अपन पहला चर्चा करते हैं विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है। ये अपना विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति हो गई। ठीक है, ये अपना पूर्व है, ये अपना पश्चिम, ये अपना उत्तर, और ये अपना हो गया दक्षिण। अब अपन पता लगा सकते हैं इसमें कि विश्व या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति क्या है। यहाँ राजस्थान है तो उत्तर और पूर्व है। किसमें हो गया, विश्व या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति होगी उत्तर और पूर्व में, उत्तर और पूर्व में। दूसरा अपना पॉइंट आता है कि एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति।
तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति यहाँ होगी। तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या होगी? दक्षिण और पश्चिम में, दक्षिण और पश्चिम में एशिया महाद्वीप के संदर्भ में ये स्थिति होगी राजस्थान की। तीसरा आता है अपना भारत के संदर्भ में। भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति कहाँ है? राजस्थान कौन सी जगह है भारत के नक्शे के अंदर? तो ये अपना राजस्थान की स्थिति होगी। ये हो गया अपना उत्तर और पश्चिम। ये तो अपने राजस्थान की स्थिति पढ़ ली, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन अपन देखते हैं कैसा आता है। क्वेश्चन है अपना निम्न में से राजस्थान की स्थिति है। एक उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम, सी दक्षिण पश्चिम, और डी पॉइंट आता है अपना उपयुक्त सभी। ठीक है, निम्न में से राजस्थान की स्थिति है। अब अपन को इस पे देखना है पूरा। उत्तर पूर्व है, उत्तर पूर्व है, ये अपना पूर्व हो गया, ये अपना पश्चिम हो गया, ये अपना उत्तर हो गया, ये अपना दक्षिण हो गया। तो उत्तर पूर्व में क्या राजस्थान की स्थिति? हाँ बिल्कुल है। उत्तर पूर्व में विश्व के संदर्भ में या ग्लोब के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति है। ये पॉइंट अपना सही है। उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, हाँ बिल्कुल सही है। भारत के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो राजस्थान की जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिम में है। तीसरा अपना दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम, हाँ बिल्कुल है। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में यह स्थिति भी राजस्थान की यहाँ है। इसीलिए अपना जो आंसर होगा वो अपना उपयुक्त सभी, ठीक है। अब ज्योग्राफी के अंदर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं। एक तो होता है लैटिट्यूड, दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड। इसको अपन बोलते हैं अक्षांश। दूसरा होता है देशांतर। इसके पहले अपन डेफिनेशन देखेंगे कि लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। पहले अपन अक्षांश की डेफिनेशन देखेंगे। अक्षांश की दो डेफिनेशन है। या तो अपन ये कह सकते हैं कि पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती है, अक्षांश कहलाती है। यानी पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती है। देखो अपन थोड़ा सा ग्राफ में देखते हैं। ये भूमध्य रेखा अपनी क्या है? भूमध्य रेखा। या अपन इसका दूसरा अपन कह सकते हैं, या भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं अक्षांश कहलाती है।
या अपन दूसरी परिभाषा अपन ये दे सकते हैं कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई काल्पनिक रेखा है। देखो ये अपना भूमध्य रेखा के समानांतर हो गई। ये जो काल्पनिक रेखा है वो अपने अक्षांश कहलाते हैं। ठीक है, ये अपना अक्षांश की डेफिनेशन हो गई। दूसरी अपन बात करते हैं देशांतर की या लॉन्गिट्यूड की। उत्तर से दक्षिण की तरफ या उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखाएं कहा जाते हैं। क्या कहा जाते हैं? देशांतरीय रेखाएं कहा जाती है। ठीक है, ये अपन दोनों की परिभाषा देख ली। ठीक है, अब राजस्थान की स्थिति अपन पढ़ ली, विश्व के संदर्भ में पढ़ ली, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में पढ़ ली, भारत के संदर्भ में पढ़ ली। अब अपन सूर्य के सापेक्ष में पढ़ते हैं कि सूर्य के संदर्भ में ये अपना उत्तरी गोलार्ध हो गया, ये अपना दक्षिणी गोलार्ध, ये अपनी भूमध्य रेखा हो गई। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अब सूर्य यह है, सूर्य जब भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो तापमान बढ़ता है। क्या होता है? तापमान अधिक होता है, वर्षा अच्छी होती है या वर्षा बढ़ती है, उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है यहाँ। ठीक है, अब सूर्य की जो किरणें हैं सीधी भूमध्य रेखा पर गुजरती है तो तापमान बढ़ेगा, वर्षा बढ़ेगी, उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाएगी। अब अपना क्या राजस्थान का, राजस्थान अपना इधर है। अब देखो सूर्य की किरणें अगर सीधा अपन यहाँ जाता है तो राजस्थान का नीचे जो जिला है बांसवाड़ा पर सूर्य की किरणें सीधेपन होते हैं, यानी सीधी गुजरती है बांसवाड़ा पे। अब सूर्य की किरणें ऊपर जाके ये इधर अपना गंगानगर आ गया तो गंगानगर में सूर्य के किरणों का तिरछापन होता है। क्वेश्चन आता है कई बार कौन सा राजस्थान का ऐसा जिला है जहाँ सूर्य की किरणें तिरछापन अधिक होता है, तो अपना गंगानगर। और सीधी किरणें जो गुजरती है राजस्थान के अंदर कौन सी जिले में गुजरती है? बांसवाड़े के अंदर गुजरती है। ठीक है, अब एक कंडीशन आती है, ये अपना भूमध्य रेखा हो गई, ये अपना कर्क रेखा हो गई 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ये अपनी कर्क रेखा। फिर ऊपर चलते हैं अपन उत्तरी अक्षांश की तरफ तो ये अपने 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये अपना हो गया अपना आर्कटिक प्रदेश या आर्कटिक वर्त भी अपन कह सकते हैं। ये अपना 90 डिग्री हो गया इधर। देखो टोटल जैसे अक्षांश रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा के
उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं होती है और दक्षिण में भी 90 अक्षांश रेखाएं होती है। ठीक है, इसी प्रकार अपने नीचे की तरफ चलते हैं तो ये अपनी मकर रेखा आ गई दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। भूमध्य रेखा से दक्षिण गोलार्ध की तरफ चलते हैं तो अपनी मकर रेखा आ गई। फिर ये भी 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, फिर 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक, वर्त आ गई, ये अपना 90 डिग्री आ गया यहाँ। तो अक्षांश रेखा टोटल कितनी होती है? भूमध्य रेखा को अगर अक्षांश रेखा मान लिया जाए तो टोटल हो गए अपने 90 प्लस 1 181। अगर भूमध्य रेखा को नहीं मानते हैं तो 90 डिग्री इधर हो गए, 90 डिग्री इधर हो गए, टोटल अपनी 180 अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, अब बात करते हैं सूर्य के सापेक्ष। ये अपनी पृथ्वी है, ये अपना सूर्य है। सूर्य अगर उत्तरी गोलार्ध के अंदर, उत्तरी गोलार्ध यानी भारत के, अगर सूर्य उत्तरी गोलार्ध या कर्क रेखा अपन कह सकते हैं, अगर कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो उसे कर्क संक्रांति बोलते हैं, कर्क संक्रांति कहा जाता है। ठीक है, इस दिन क्या होता है कि उत्तरी गोलार्ध में जितने भी देश या जितने भी स्टेट है, ये होता है 21 जून को। कब होता है? 21 जून को। 21 जून के दिन क्या होता है कि सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं अपन कि जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध के अंदर जब कर्क रेखा पर गुजरता है तो उसे कर्क संक्रांति कहा जाता है। ये किस दिन होता है? 21 जून को होता है। 21 जून को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। इसी प्रकार अपन मकर रेखा की तरफ बात करते हैं। ये अपनी मकर रेखा हो गई। मकर रेखा में ये चमकता है 22 दिसंबर को। कब चमकता है? 22 दिसंबर को सीधी किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। ठीक है, उस दिन क्या होता है? मकर रेखा पर या दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। अब देखो, यहां समझने वाली बात ये है कि अगर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें नीचे पड़ती है तो सबसे बड़ा दिन होता है, तो इधर क्या हो जाएगा? सबसे छोटा दिन हो जाएगा। ठीक है, इधर सबसे छोटी रात होगी तो यहाँ सबसे बड़ी रात हो जाएगी। इसी प्रकार अपन बात करते हैं कि सूर्य की किरणें या कर्क रेखा पर सीधा पड़ती है, कर्क रेखा पर दिशा पर पड़ता है इसका, तो क्या होता है कि इस दिन सबसे बड़ा दिन और यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसे छोटा दिन हो जाएगा। यहाँ सबसे छोटी रात है तो यहाँ सबसे बड़ी रात हो जाएगी। ठीक है, अब आप बात करते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। ग्राम सेवक में पूछे हैं, पटवारी में पूछे हैं, आयन 2018 के अंदर पूछा है इसमें। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतरीय विस्तार की बातें करते हैं। ठीक है,
ये अपन नॉर्मली राजस्थान का हम मान लेते हैं। ये अपन राजस्थान मान लेते हैं, ठीक है। अब राजस्थान है वो उत्तरी अक्षांश के बीच में है और पूर्वी देशांतर के बीच में है। अब राजस्थान की जो अक्षांश की बात करते हैं, यहाँ बांसवाड़ा जिला है, ये अपना नारगढ़ हो गया, इधर ये अपना जैसलमेर हो गया, और ये अपना धौलपुर हो गया। ठीक है। अब बांसवाड़ा के 23.03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर अपन अक्षांश की बात करें कि राजस्थान किस अक्षांश के बीच में है, तो 23.03 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। अब बोलते हैं कि उत्तरी अक्षांश क्या है। देखो अपन एक बार चर्चा करते हैं ग्लोब पे। राजस्थान की स्थिति ग्लोब पे अपन मानते ही है, ये अपना 0 डिग्री अक्षांश रेखा, यहाँ 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। तो राजस्थान स्टार्ट कहाँ से होता है? 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से। ये मान लिया 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 23 डिग्री, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ये अपना उत्तरी अक्षांश है, ये अपना दक्षिणी। उत्तरी की अपन जा रहे हैं उत्तरी अक्षांश के बीच में, तो ये भी अपना उत्तरी है, ये 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। तो ये राजस्थान की स्थिति। अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में। अभी अपन देशांतर की बात करते हैं। तो अक्षांश की अपन बात कर ली अभी कि अक्षांश क्या चीज है। अभी देशांतर की बात करेंगे अपन। ये अपना ग्लोब है, ये अपनी भूमध्य रेखा हो गई, ये अपना 0 डिग्री देशांतर या अपना उत्तरी गोलार्ध। अब राजस्थान की अपन देशांतर की बात करते हैं, जैसे अक्षांश में की वैसे अपन देशांतर की बात करते हैं। ये राजस्थान का अपने यहाँ, ठीक है। अब 0 डिग्री देशांतर से अपने पूर्व की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ ये हो गया अपना पूर्वी देशांतर, यानी अपन पूर्वी की तरफ चल रहे हैं अपने। तो पूर्वी देशांतर का क्वेश्चन था अपना कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार क्या है? देखो यहां देखो मैप के अंदर देखो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, पूर्वी देशांतर से ये जो लास्ट अपना शिलान जो धौलपुर का पॉइंट, ये है 78 डिग्री 17 मिनट। समझ गए इस चीज को? मतलब पूर्वी देशांतर है अपना 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से, यानी अपना देशांतर की बात करें देशांतर के पूर्वी साइड के अंदर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। इसी प्रकार अक्षांश ये हो गया, अक्षांश क्या भूमध्य रेखा के उत्तर की साइड में, तो उत्तरी अक्षांश ये अपना हो गया था 23 डिग्री 03 मिनट से लेकर उत्तरी अक्षांश से लेकर ये जो लास्ट अपना पॉइंट है ये अपना हो गया 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछते हैं राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई।
राजस्थान की लंबाई के बजाय राजस्थान की चौड़ाई अधिक है। ये क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि राजस्थान की लंबाई के बजाय राजस्थान की चौड़ाई अधिक है। राजस्थान की लंबाई की बात करें अपन, तो राजस्थान की जो लंबाई है वह है 869 किलोमीटर। और राजस्थान की जब चौड़ाई की बात करें तो राजस्थान की चौड़ाई है अपनी 800 की लंबाई है 826 किलोमीटर और राजस्थान की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर। एक बार क्वेश्चन पूछा था राजस्थान एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है अपनी 826 किलोमीटर। या राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है। ये अपना पूर्व, ये अपना पश्चिम। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है अपनी 869 किलोमीटर। दोनों का अंतर पूछ लेते हैं कई एग्जाम के अंदर कि उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम के बीच का अंतर होता है। तो अपना हो गया 869 और 826 बराबर 43 किलोमीटर। तो अपना दोनों का अंतर है 43 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। कल अपन पार्ट 2 पढ़ेंगे ज्योग्राफी का, जिसमें राजस्थान के साथ लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा और अंतर्राज्यीय सीमा पे लगने वाले जिलों की संख्या, अंतर्वर्ती जिलों की संख्या। तो आज के लिए अपना इतना काफ़ी है। इसके लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।